सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इंस्पायर बाय इंस्टा के 4th एपिसोड में। लास्ट फ्यू एपिसोड्स हमारे साथ बहुत सारे गेस्ट आए हैं, लाइक भावना बदलानी एंड एथे ट्रिगर, एंड yesterday वी हैड ओजस देवांगन was a beautiful singer। और जैसा कि हम सब लोग कुछ ना कुछ खाना पसंद करते हैं, है ना। हर किसी को कुछ ना कुछ खाना बहुत पसंद है। वैसे ही आज हमारे साथ जो ज्वाइन करने वाली हैं, यू ऑल नो, शी इज़ फ्रॉम मास्टर शेफ़, डॉक्टर प्रियंका विश्वास। she'll be here soon। Here she is, so let's add her। Hi. So here she is। Hello ma'am, I think the network is not good। Hello। Yeah, the network is not at all good. आजकल बिलासपुर का नेटवर्क और हाँ, ज्यादा खराब चल रहा है। बहुत ज़्यादा। सो कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? सब बढ़िया, बस आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर यू टू ज्वाइन। Nice. Finally I joined. या सब्र का फल मीठा हो गया। सब्र का फल नहीं हो गया। बट इट्स गुड, बिलासपुर का वेदर काफी अच्छा है अभी कुछ एक आध दिनों से। ना उतनी या गर्मी है और ना उतना आंधी तूफान आ रहा है, सो इट्स गुड। गर्मी है, हवा भी नहीं चल रहा है मैम, पतंग भी नहीं उड़ा पा रहे हैं लोग। कुछ तो टाइम कुछ पास नहीं। तो कुछ नहीं हो रहा है। ना ना, डोंट क्राई, ठीक हो जाएगा सब। है ना, लग रहा होगा ना मैं बहुत रो रही हूँ। जस्ट किडिंग। आई नो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इंस्पायर बाय इंस्टा के 4th एपिसोड में। थैंक यू। आई मस्ट से ये जो इंस्पायर बाय इंस्टा स्टार्ट किया है बिलासपुर मैगजीन ने, दैट इज अ रियली गुड इनिशिएटिव। या बिकॉज बिलासपुर को अभी वाकई में आगे आने की जरूरत है। बहुत सारे लोग छत्तीसगढ़ को सिर्फ रायपुर के नाम से जानते हैं या तो जीरो ग्राउंड के नाम से जानते हैं। या बहुत जरूरी है कि बिलासपुर भी अब आगे है, बिकॉज ठीक है हम राजधानी नहीं है बट हम न्यायधानी है यार। एशिया का जानिए। बिगेस्ट हाई कोर्ट हाई हमारे कोर्ट। सिटी में है। सो या वी हैव दैट थिंग। एंड डेफिनेटली मैं शायद सर्च कर रही थी, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म लाइक टॉप 10 में या टॉप 5 में हमारा बिलासपुर आता है। आई हैव रिसेंटली रेड दैट समवेयर, इधर इन एशिया और वर्ल्ड। सो बिलासपुर का नाम है तो काफी आगे, लेकिन उतने लोग जानते नहीं है। जानते ही तो नहीं है। या एग्जैक्टली तो हमें चाहिए कि अब हम लोग लाइक वी शुड बी नोन बाय दिस प्लेस कि हाँ हम बिलासपुर से हैं एंड वी आर प्राउडली बिलासपुर। सो नाउ दैट टाइम हैज कम, आई रियली फील। या बिल्कुल मैम, आप भी हैं बिलासपुर से ही। यू हैव बीन रिप्रेजेंटिंग बिलासपुर इन मास्टर शेफ इंडिया। Yes, undoubtedly, and I was very proud Bilaspurian, I must say. क्या बात है। टेल मी समथिंग अबाउट योर जर्नी ऑफ योर लाइफ मैम। Okay, journey about my life. So, to be true, my दादाजी, हम बेसिकली जो है वो बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, बिकॉज बिफोर पार्टीशन हम बांग्लादेश में रहते थे। आफ्टर ओके। पार्टीशन हम इधर आए। एंड मेरे दादाजी देन उनका रेलवे में हुआ, ही केम टू बिलासपुर, ही गॉट सेटल्ड हियर। और फिर दादाजी के बाद से मेरे पापा, चाचा, बुआ जी, एवरीवन इज हियर देन। बट बाकी फैमिलीज आर इन कोलकाता। माय दादाजी रिटायर्ड एज अ डीआरएम ऑफ रेलवे। एंड ओके। देन बचपन से ही काफी ज्यादा पैम्पर्ड थी, ओवर, बहुत ही ज्यादा ओवर ईटिंग थी मैं। 32 years बाद घर पे लड़की हुई तो बहुत पैम्पर मिला बचपन में, बट चीजें होती रहती है लाइफ में। एंड ओवरवेट होने की वजह से काफी क्रिटिसिज्म मिला एज अ चाइल्ड, बहुत ज्यादा, इनफैक्ट रिलेटिव से ज्यादा मिला कंपेयर टू सोसाइटी। तो कहीं ना कहीं वो चीज चुभती थी कि इंस्पाइट ऑल दैट कि मैं सब में अच्छी हूँ, आई वॉज गुड इन स्टडीज, आई वॉज गुड इन स्पोर्ट्स, बट स्टिल ओवरवेट होने की वजह से हमेशा वो क्रिटिसिज्म मिलता रहता था। सो उसे स्ट्रगल करते 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 जैसे तैसे आगे बढ़ी। एंड
आई एम हैप्पी जब मुझे मास्टर शेफ का स्टेज मिला, फाइनली ऐसा लगा कि ओ माय गॉड, वो जो अंदर में जो गुस्सा भरा है, वो जो एक बार रेज में भरा, चेंज हुआ। रेज, वो उसको स्टेज मिला है, बट टैलेंट के, या टैलेंट बन के, चीख चिल्लाहट बन के नहीं। So that is a good thing. क्या बात है मैम। So how was your journey when you say some of your experience of MasterChef? Okay, कि आपको वो कैसा? talking about the experience of MasterChef, that was completely dreamy. मैं रोज खुद को चिमटी काटा करती थी, like really is it happening with me? Am I really here? And I won't deny, but मुझे ऐसा लगता था कि हाँ यार, आज नहीं तो कल वो चीज खत्म होगी ही। एक चीज हमको मास्टर शेफ ने हमेशा बोली कि लुक, एवरीथिंग इज जस्ट अ नंबर, कंपटीशन में विनर कोई एक ही होगा, बट व्हाट मैटर्स इज कि आपकी जर्नी कैसी है। एंड जी। थैंक्स टू मास्टर शेफ, उन्होंने मेरी जर्नी बहुत अच्छी बनाई। आई मेट इरफान खान, और सॉरी, आई मेट इरफान पठान। और मुझे पता चला कि मैं उनकी फेवरेट हूँ। एंड लाइक उन्होंने मुझे हग किया, वाज लाइक रियली इज इट हैपनिंग। मैं दिव्या खोसला कुमार से मिली, एंड शी टोल्ड मी दैट आई एम हर फेवरेट टू। सो दैट ओ, वाज अ ग्लोरियस थिंग हैपेंड। देन मैं बहुत अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी से मिली, एंड उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। ये पता चला कि वहाँ के लोगों से, मोस्टली जो मुंबई के लोग हैं, वी रियली थिंक कि वो लोग बहुत अग्रेसिव है, बहुत बदतमीज टाइप के होंगे या बहुत रूड होंगे, बट वर्कोहॉलिक है, लेकिन बहुत अच्छे है। उनका एक टैगलाइन है कि वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर, और हमेशा मास्टर शेफ का टैगलाइन वही रहा। हम ऑलमोस्ट मॉर्निंग 6 o'clock से नेक्स्ट डे की 3 बजे तक शूट करते थे। लेकिन फिर एक दिन ओके। का ब्रेक मिल जाता था, फिर कंटिन्यूस हमारा शूट चल रहा है 6 6 दिन का। बट देन अगेन 4 दिन का ब्रेक कि चलो जाओ ऐश करो, देन अगेन शूटिंग। सो उनको पता है कि लोगों को कंफर्ट में भी कैसे रखना है, और लिटरली उनसे काम भी कैसे करवाना है। एंड बहुत अच्छे लोग हैं। एक टीम आई बिलासपुर में जो मुझे कवर करने के लिए, स्टार प्लस की टीम आई थी। हमने शूटिंग ओके। कंपनी गार्डन में की थी। वो लोग इतने अच्छे थे, लाइक आई कैन बिलीव कि वाकई में मुंबई के लोग इतने डाउन टू अर्थ थे। आई कैन डैम श्योर कि एक बार बिलासपुर वाले इतने डाउन टू अर्थ नहीं होंगे, बट दे जस्ट नो कि हाउ टू कैरी पीपल्स, आई वुड डेफिनेटली से। तो बहुत ये है अच्छे ना कि लोग हैं। जब तक आप किसी हाँ, से मिलो नहीं तब तक जज करना बहुत गलत बात है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एंड टॉकिंग अबाउट, हम लोग सोचते हैं कि मुंबई बहुत अनसेफ सिटी है, नहीं, दैट इज अ डैम सेफ सिटी। रात के 2 बजे तक मैं, मेरे फेलो कंटेस्टेंट हर्ष, हम लोग 2 2 3 3 बजे शॉर्ट्स में घूम रहे हैं अंधेरे रास्तों में, और डर नहीं है। लोग अपना बिजी है लोग नहीं है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। गाड़ी ऑटो आई, हम ऑटो में बैठे चले गए, दैट इज अ डैम सेफ सिटी। सो अगर कोई अपना परसू करना चाहता है एक्टिंग वगैरह में करियर, एंड इफ दे आर लाइक कि ओ माय गॉड बड़ी सिटी है, हाँ मुंबई इज कॉस्टली, क्योंकि हम कॉस्टली जगह चूज करते। बट देर आर अच्छी जगह भी, जो लाइक देर आर प्लेसेस लाइक विरार, जो शायद उतना महंगा नहीं है, बट देन जी जी। या तो वो इजी गोइंग प्लेसेस है। तो इट्स लाइक इट्स अप टू यू कि आप अपने कॉस्ट को कैसे मैनेज करते हो। बट इट्स रियली गुड थिंग, वेरी गुड प्लेस इन फैक्ट। ओके, बहुत मतलब यू एंजॉयड अ लॉट आई मास्टर शेफ हैड अ का जो आपका ब्लास्ट। concept था। आई लिटरली हैड अ ब्लास्ट, स्पेशली बिहाइंड द सीन्स हम लोग ज्यादा मस्ती करते थे। लाइक क्योंकि हमारा कंटेस्टेंट मैनेजर वो सो रॉकिंग, आई वुड से कि फूड टीम तो हम लोग का 90% टाइम हम लोग फूड टीम के साथ ही रहते थे, क्योंकि ऑब्वियसली कुकिंग का ही हमारा काम होता था। बट देन ऑब्वियसली उससे अगर उसके ज्यादा, उसके अलावा हम किसी और के साथ ज्यादा रहते थे, तो वो होती थी हमारी मैनेजमेंट टीम। तो हमारा जो कंटेस्टेंट हेड मैनेजर था, ही वॉज रियली नाइस पर्सन। छोटा है, यू वोंट बिलीव, ही इज जस्ट 24, बट ही इज सो मच्योर, हम सबसे भी ज्यादा मच्योर है वो। एंड ओके। ही जस्ट न्यू कि हम लोग को कैसे रखना है, हमको कैसे हैंडल करना है, क्योंकि हम में से काफी लोग जो वो काफी स्टबर्न हो जाते थे, बहुत जिद्दी हो जाते थे। एंड ही जस्ट न्यू कि हमको हैंडल कैसे करना है, एंड वो बहुत अच्छे से इजीली हमको हैंडल करता था। देन 25 दिसंबर को उसने हमको एक गाड़ी दे दी। वी वेर लाइक, आई हैड माई बेस्ट फ्रेंड्स ऑन माई व्हीकल, और हम लोग सारे पूरे मुंबई के भ्रमण के लिए निकल गए। हमने ड्राइवर भैया को पटा लिया। हमारा एक ही रोल था कि हम सिद्धि विनायक से वापस आएंगे, बट हम सिद्धि विनायक, जुहू, गोरेगांव पूरा मतलब कवर करके आए। एंड ही वाज जस्ट लाइक
टाइम कितना हो रहा है प्रियंका? एंड आई वाज द नॉटीएस्ट पर्सन इन दैट होल ग्रुप। मैं दिखती सीधी थी लेकिन मैं सबसे ज्यादा नॉटी थी। लाइक तू ही सबसे ज्यादा बदमाश, तेरे को पता है? लाइक नहीं। सो वी हैड अ ब्लास्ट देयर। क्या एंड बात है, स्पेशली बहुत बढ़िया। अगर शेफ्स की बात की जाए तो वो लोग ऑफ कैमरा इतना बात करते थे, स्पेशली शेफ विकास खन्ना। ओ माय गॉड, बहुत बात करते थे। एंड ही इज लाइक, चाहे रिलेशनशिप्स हो चाहे करियर हो, ये लोग हर चीज के बारे में बहुत अच्छे से ब्रीफली से बताते होते कि देखो ये करना, वैसे मत करना, ये मत करना, वो मत करना। सो दैट वाज अ नाइस थिंग। हम सोच मतलब नहीं आपको सकते। हाँ क्या? स्टेज के अलावा और भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिली वहां पे। अनडाउटेडली। एंड शेफ विकास खन्ना एंड शेफ रणवीर बराड़ दोनों लाइफ के बारे में बहुत ज्यादा बात करते थे। लाइक शेफ रणवीर बराड़ हमेशा ये कहते थे कि बेटा अपना मत्था जो है कंधे पे रखना, ओवरनाइट फेम मिला है सबको, उड़ना मत एकदम से। क्या एंड वो बात है, चीज यहाँ यहाँ बैठ गई। एंड एकदम। हमेशा, He said the truth। या एग्जैक्टली वो हमेशा बोलते थे कि अगर सर पे चढ़ा फेम तो वही खत्म हो जाओगे, नॉर्मल रहोगे तो हमेशा रहोगे। दैट वाज, वो बहुत अच्छी चीजें बोलते थे। जब विकास खन्ना यूज्ड टू टॉक लाइक अबाउट रिलेशनशिप्स एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स। सो लाइफ के बारे में भी बहुत कुछ सीखने का मिला। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैम, वन मोर थिंग आई वांट टू आस्क कि आप जब मास्टर शेफ में पार्ट ली उससे पहले आप क्या करती थी, क्या क्या करती थी? आई हर्ड दैट मैं, हाँ क्या? यू आर अ डॉक्टर, आरजे। Yes. So, professionally, I am a dentist. I have studied from Triveni Dental College. Also, I was working in All India Radio for like 8 years as an announcer. वो मतलब वो दोनों चीजें स्टिल चल रही है, डेंटिस्ट्री वाला भी स्टिल चल रहा है। आई हैव बीन लाइक बोथ ऑफ देम, बट यस थोड़ा सा ब्रेक लिया है मैंने, ऑब्वियसली क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से डेंटल क्लिनिक्स खुल नहीं रहे। एंड रेडियो वाली चीज से मैंने फिलहाल के लिए ब्रेक लिया है, बट होपफुली आई विल बी जॉइनिंग अगेन बिकॉज आई एम मिसिंग टॉकिंग अ लॉट इन माय रेडियो। So yes, I used to do all both of these things, and obviously I have my team. तो हम लोग काफी सारे म्यूजिकल वीडियोस वगैरह बनाते रहते थे। आई हैव धीरज कुमार जो कि लाइक, आई गेस यू नो धीरज। हम उसने हमको मिलवाया था ड्यूरिंग दैट सुपर मॉडल हंट, राइट? तो हम पटांग चीजें करते सुपर मॉडल हंट जो बिलासपुर का हुआ था। एंड देन हम म्यूजिकल वीडियोस बनाते रहते हैं, शूट कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। सो या आई यूज्ड टू डू ऑल दैट। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आई तो मेरे को याद, मेरे को मतलब लगा नहीं था कि आपको याद होगा कि हम पहले मिल चुके हैं। अरे नहीं, आई डू रिमेम्बर वी मेट ड्यूरिंग दैट सुपर मॉडल, वो जो कैफे था अभी शायद बंद हो गया था जो हाँ, हाइड आउट कैफे केटली, आई गेस। जहाँ हाइड आउट खुला है। अर्लियर दैट वाज हाँ, केटली। केटली, तो पहले वो केटली, केटली, या केटली था, वी मेट दैट इट केटली टाइप। या। सो मैम, नेक्स्ट आई वांट टू आस्क कि हाउ वाज योर आरजी's लाइफ? आपकी जो आरजी ओके। की लाइफ, हाँ। ओ इट वाज फन। आरजी की आपकी लाइफ। I started when I was 17, I guess. So मैं उस वक्त सेकेंड ईयर में थी। तो आई मैं ऑब्वियसली एक हमेशा से ना, पता नहीं ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है या क्या है, मैं हमेशा ये फील करती थी कि आफ्टर 16 आपको खुद के पैरों पे खड़े होना जरूरी, मीन्स यू नीड टू हैव सम अर्निंग, क्योंकि आपके अपने खर्चे हो जाते हैं, स्पेशली कॉलेजेस जाते हो, देन यू हैव फ्रेंड्स, यू नीड टू गो टू पार्टीज एंड ऑल। आप कब तक अपने फैमिली पे डिपेंडेंट रहोगे? एंड आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, ऑब्वियसली सिर्फ पापा अर्न करते हैं। सो मैं उन पे फुल्ली डिपेंडेंट नहीं हो सकती थी। सो एंड आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, ऑडिशन हुए आकाशवाणी में, मैंने ऑडिशन दिए, आई रोट माई एग्जाम्स एंड देन फाइनली आई गॉट सेलेक्टेड। एंड वहां से मेरी अर्निंग आनी स्टार्ट हुई। एंड स्टार्टिंग में तो युवा जगत बोल के एक छोटा सा पैच आता था आधे घंटे का। So I did that. I started from छोटा आधे घंटे का announcer, and then I now became a 8, like morning 4 o'clock से 4 o'clock is our 4 to 4:30 is our reporting time.
4 से ओके। 4 से 5 के बीच मॉर्निंग हमें रिपोर्ट करना पड़ता है, देन वी हैव आवर शोज गोइंग ऑन फ्रॉम लाइक 5:55 और 6 टिल इवनिंग का 12. सो आई बिकेम दैट लॉन्ग टाइम अनाउंसर. सो दैट वाज नाइस. बहुत कुछ सीखने को मिला. एंड जब मैं नहीं गई वहां पे, तो मुझे ऐसा एक होता है आपको अंदर में फील कि यार आकाशवाणी है, ज्यादा लोग सुनते नहीं है, पीपल्स आर मोर डाइवर्टेड टुवर्ड्स दैट प्राइवेट मीडिया, जो दूसरे रेडियो चैनल्स है. बट उसके बाद ना आपको नशा हो जाता है. फिर मुझे पता चला कि नहीं बॉस, आकाशवाणी का जो लेवल सेट है वो लिटरली कोई क्लियर नहीं कर सकता. क्योंकि जैसे ही मैं लोगों से मिलते गई प्राइवेट चैनल्स की, मुझे पता चलता गया कि वो लाइव करते ही नहीं है. उनका पूरा रिकॉर्डेड शो जाता है और हमारा इस पूरा लाइव जाता है. हम रिकॉर्डेड करते ही नहीं है. अगर रिकॉर्डेड जाता है तो वो सिर्फ इंटरव्यूज जाते हैं. सो आई विल रियली प्राउड कि आई कैन, ठीक है, मैं माइक ऑन करके करीबन 2 घंटे तक बिना अटके बोल सकते हैं और मुझे कोई एडिटिंग की जरूरत नहीं है. सो दैट वाज बहुत कुछ. और मेरे वहां पे जो बॉसेस हैं, जो सीनियर्स हैं, आई गेस यू माइट नो सम ऑफ द मनीष श्रीवास एंड अनु बहुत। चक्रवर्ती. तो उन संज्ञा टंडन मैम, वो तो बॉलीवुड को भी कवर करती है. सो उन सब से बहुत कुछ सीखने को मिला. मेरे बॉसेस से बहुत कुछ सीखने को मिला. उनसे मुझे पेशेंस सीखने को मिला कि आप पेशेंस रखो, हड़बड़ाओ मत माइक के सामने. कॉन्फिडेंट, अगर मैं बहुत ही ज्यादा, ऑब्वियसली बचपन से मुझे क्रिटिसिज्म मिला ओवर ओवरवेट होने की वजह से, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफी डाउन था. लेकिन वो माइक जब हाथ में आया तो लोगों ने मुझे, मेरे बॉसेस ने, मेरे कलीग्स ने, मेरे सीनियर्स ने सिखाया कि किस तरह से माइक में कॉन्फिडेंट होके बोलना है. वो कॉन्फिडेंस आया अंदर. एंड आई गेस वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं मुझे मास्टर शेफ के लेवल पे भी काम आया. जब उन्होंने ये देखा कि मैं कैमरे के सामने डरी नहीं, क्योंकि ऐसे काफी लोग थे जो कैमरा देख के डर जाते थे, जो बोल बिल्कुल। नहीं पाते. एंड मैं डर नहीं रही थी. जो भी मुझे कहना है, चाहे मैं रो भी रही हूँ, बिकॉज काफी सारे ऐसे मोमेंट्स आए जहाँ पे इमोशनल पॉइंट को मेरे टच किया गया ऑडिशन के टाइम पे भी. सो मैं वहां पे डरी नहीं. एंड ऑल थैंक्स टू आकाशवाणी. वो माइक हमेशा से मेरे हाथ में था. तभी क्या बात है मैम। तभी शायद ना बना. मतलब आप अपनी लाइफ में हर चीज से कुछ ना कुछ सीखना पसंद करती हैं और सीखती ही हैं। अनडाउटेडली लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग. अगर आप, जिस दिन आपने ये सोच लिया कि आपने सब कुछ सीख लिया है, लाइफ में ही खत्म हो जाती है. सो लाइफ इज ऑल हाँ, अबाउट लर्निंग. मतलब आज के इंटरव्यू में मुझे बहुत सारी चीजें, हमारे व्यूअर्स को बहुत सारी चीजें लाइफ से रिलेटेड सीखने को मिलेगी। I learned a lot from you too. When I first met you, you were so down to earth. Like, obviously, you look damn good, yeah. So, when I saw you, I thought कि, अभी तो you got a little bit of गोलू मोलू. That time you were very muscular and a very like dashing looking person. सो आई थॉट, या क्योंकि ये नॉर्मल धारणा हो जाती है कि गुड लुकिंग लड़के या गुड लुकिंग लड़कियां थोड़ा सा रूड होती है या थोड़ा सा एडमेंट हो जाती है. बट आई फाउंड यू रियली क्यूट. व्हेन आई फर्स्ट मेट, यू वर सो डाउन टू अर्थ, सो पोलाइटली स्पोकन. सो मैंने ये चीज उस वक्त धीरज को बोली भी थी कि ये लड़का इतना अच्छा दिखता है, बट लुक ही सो नाइस, कि हाँ ये अच्छा लड़का है. सो आई वाज थैंक लाइक, यू। सो आई लर्न अ लॉट फ्रॉम यू टू, दैट फ्रॉम द फर्स्ट मीटिंग. ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। तो बट टेल समथिंग अबाउट योर शेफ लाइफ। शेफ लाइफ, ओके. वो तो मास्टर शेफ का तमगा तो मुझे मास्टर शेफ में जाके थी तो ऑब्वियसली. उससे पहले भी तो आप मतलब, ओके टेल मी कि आपने अपना मतलब जो खाने बनाने जो सीन है, कुकिंग जो सीन है, वो कब से स्टार्ट किया? ओके, आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज इन क्लास 12. नेटवर्क यही होता है जब, जिस दिन मैं लाइफ में जाती हूँ नेटवर्क तो खराब हो रहा है. ओके, यस. सो मेरे किचन क्रॉनिकल्स बहुत है, बहुत किचन क्रॉनिकल्स है. जब मैंने फर्स्ट टाइम खाना बनाया, उसे कुत्ते ने भी नहीं खाया था. एंड मैं ये स्टोरी कभी नहीं चूकती हूँ बताना. मैं खाना बना के लाइक, जो मुझे मिला घर पे मैंने वो डाल दिया चावल के अंदर और कुछ तो बनाया.
मेरा भाई स्कूल से आया, उसने एक बाइट लिया एंड ही सेड कि दीदी मेरा मैं ना समोसा खा लिया था कैंटीन में, तो मेरे को भूख नहीं है। एंड देन वो खाना बचा हुआ राइस हमने बाहर डाला, कुत्ता आया, वो सूंघा, वो चला गया, उसने टच भी नहीं किया। एंड देन एक पिग था जो नाली छान रहा था, वो आया, उसने खाया और गया। एंड माय ब्रदर वाज लविंग कि देख तू इतना अच्छा बनाई है, कुत्ता भी नहीं खा रहा है। जब जो जो डायलॉग होता है ना कि तेरा खाना कुत्ता भी नहीं खाएगा, दैट दैट इज एक्चुअली एप्लीकेबल टू मी। एकदम दिल पे जो छुआ आपके, एकदम जिंदगी में। कुछ। लेकिन उसके बाद भी मेरा 3 साल तक खराब खाना बनाना खत्म नहीं हुआ। ये मेरा किचन क्रॉनिकल 3 साल तक चला। फिर मेरा बेकिंग क्रॉनिकल आया जब मैंने वाव ऐसा इतना अच्छा केक बेक किया कि वो जब राइस हुआ तो ऐसा लगा कि ओ माय गॉड कॉटन राइस हो रहा है। और जब ओह। 20 मिनट और करीब आधे घंटे बाद जब हमने खोला तो वो ईंट पत्थर बन चुका था, इतना कि हम 3 लोग लगे थे 1 पाउंड के केक को उठाने। एंड ओह माय गॉड। सो इट इज दैट। मतलब एक हमने हमेशा आइंस्टाइन की स्टोरी सुनी है कि वो कभी हार नहीं मानते थे जब वो या बल्ब बना रहे थे। तो सेम थिंग हाँ हैपन विथ यू ऑल्सो। जब अपने 3 साल मैं कम कड़ी मेहनत की, उसके बाद डायरेक्टली मास्टर शेफ इंडिया के स्टेज पर। न, ओ वाह। ओ 3 साल नहीं, 3 साल बाद मुझसे खाना बनना स्टार्ट हुआ। स्टार्ट हुआ। वो ओके। 3 साल तक तो मैंने पता नहीं क्या ही बनाया, बट 3 साल बाद मुझसे खाना बनना एक्चुअली स्टार्ट हुआ। एंड देन उसके बाद धीरे 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 मैं दुनिया भर की क्योंकि उस वक्त यूट्यूब नहीं था, यूट्यूब काफी लेट आया। और उसके बाद रेसिपीज मैंने देखनी स्टार्ट की एंड फिर मैंने घर पे ट्राई करना स्टार्ट किया। फिर मास्टर शेफ का लेवल, लाइक आफ्टर 6 to 7 years। अच्छे खाने सब्र से का डायरेक्ट मतलब, हाँ, सब्र का फल मीठा हुआ आपका। एग्जैक्टली। और एक खाना जो कुत्ते ने नहीं खाया था वो आपने सब लोगों को खिलाया। स्टेज ऑफ मास्टर यस। शेफ। क्या बात है। थैंक यू। वैसे पर्सनली बहुत वियर्ड सुनाई दे रहा है बट इट्स ओके। कि कुत्ते ने नहीं आप ही ने खुद बोला ये। आप ही ने या खुद वो दैट्स ट्रू। स्टेज था वो कि आपसे खाना बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा नहीं बना। एंड नहीं नोबडी नॉट इट। यूज्ड टू इट। नहीं मेरा भाई ही इज लाइक मेरा गिनी पिग। मैं कुछ भी बनाऊं वो चल ठीक है दे दे, फेंकने से अच्छा है मैं खा लूंगा। बट हाँ फिर हम फेंकने ओके। भी लगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा खराब होने लगा। आई रिमेम्बर मैंने अपनी बिरयानी शायद 22 बार जलाई है। मैंने 22 बार बिरयानी खराब की है। उसके बाद मेरी टेस्टी बिरयानी वो फर्स्ट बिरयानी जो थोड़ी बहुत गले के नीचे उतरी। एंड फाइनली आई कैन से कि हाँ चलो मैं बहुत अच्छी बिरयानी बनाती हूँ। उसके बाद फिर आपका जो मास्टर शेफ इंडिया का स्टेज है, उसके बाद तो आप फिर डेली खाने ही बना रही हैं। मैंने आपकी स्टोरीज में बहुत सारे चेक किए, डेली कुछ ना कुछ न्यू डिशेस। एक्चुअली मैं ट्राइंग एंड टेस्टिंग करती ही रह रही हूँ। पापा भी इनफैक्ट पापा पहले बोला लाइक आई वुड से दिस, जब मास्टर शेफ का सिलेक्शन प्रोसेस हो रहा था तो वो थोड़ा टाइम लेता है बिकॉज इंस्टेंटली कोई भी रिजल्ट नहीं बताते, दे गिव यू अ कॉल एंड कंफर्मेशन कॉल पे आती है। एंड वो टाइम था जब मैं अपने पीजी के लिए प्रिपेयर कर रही थी। ऑलरेडी मेरा पीजी मेरा सिलेक्शन हो चुका था बट मुझे गवर्नमेंट सीट नहीं मिली लास्ट ईयर। तो मैंने ड्रॉप आउट किया, मुझे बहुत अच्छे कॉलेजेस मिल रहे थे, मुझे सर्जरी में पीजी करना था बट मेरा तो बट आई हैड टू ड्रॉप आउट। मैंने ड्रॉप आउट किया एंड माय फादर वाज वेरी एडमेंट, ही वाज लाइक कि क्या खाना वाना बनाना है, डॉक्टर है, पीजी जी करना, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे। क्योंकि जब मैं कोलकाता से मेरा ऑडिशन देके आई तो मैं आई वाज वेरी, क्योंकि जैसे ही मैं ऑडिशन देके आई हूँ शूटिंग टीम मेरे घर पर आई एंड तो उन्होंने शूट वूट किया एंड एवरीथिंग किया। सो देन इट वाज लाइक कि मुझे दिमाग से पढ़ाई निकल गया। एग्जाम्स होने ओके। हैं जनवरी में और सितंबर में आई एम नॉट स्टडिंग, आई एम नॉट रिवाइजिंग। तो मेरे पापा ने बोला क्या करेगी ये सब करके, चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दे, खाना वाना बना के कुछ नहीं होगा।
एंड फिर जब मुझे एप्रन मिला, माय फादर वाज द पर्सन जो रो रहे थे, सबसे ज्यादा रो रहे थे। इनफैक्ट मेरी मम्मा आज भी बोलती है कि वो जो शूटिंग पे उन्होंने जो शर्ट पहना था, वो घर पे आके मतलब ऑलमोस्ट रेगुलर वो शर्ट पहनते थे। वो उनकी फेवरेट शर्ट बन चुकी है। वो आज भी सिर्फ स्पेशल ओकेजन पे वो शर्ट पहनते हैं, क्योंकि वही वो शर्ट है जिन्होंने मेरे सिलेक्शन के टाइम पे पहना था। सो तो वो उनके जी, दिमाग में ये होगा कि मेरा एक लकी चार्म टाइप का है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, अच्छा। अनडाउटेडली। एंड आई वुड से कि जब मैं स्कूल में थी तो आई हैड माय वन टीचर जिन्होंने मेरे को डायरी में लिख के दिया था कि प्रियंका, जस्ट बिकॉज मेरी इंग्लिश कॉपी में साइन नहीं था, सिग्नेचर नहीं था उनका, जो कॉपी चेक होता है 9th क्लास में। या। तो मेरी कॉपी चेक नहीं थी फर्स्ट चैप्टर से। उसके लिए उन्होंने मुझे 105 स्केल्स मारे थे हाथ में, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। और उन्होंने लिख के दिया था मुझे डायरी में कि प्रियंका से कुछ नहीं हो सकता, ये लाइफ में कुछ नहीं बन सकती। मुझे घर पे बहुत मार पड़ी थी। एंड जब ओके। मैं वापस आई तो वही वो मैम थी जो सबसे पहले दौड़ के आई मुझे गले लगने की, प्रियंका आई एम सो प्राउड ऑफ। सो इट क्या इज बात लाइक, है। बहुत सारे लोग थे मेरी लाइफ में जिन्होंने मुझे यूजलेस कहा, वर्थलेस कहा। हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि भगवान एक दिन ऐसा देना, मुझे इनको जवाब नहीं देना, बट यही वो मुंह हो जो मेरी तारीफ करे। एंड वो दिन आया एंड आई रियली थैंक गॉड कि उन्होंने ये दिन मुझे देखने को दिया कि जो मुंह मुझे या जो लिप्स मुझे क्रिटिसाइज किया करते थे, वो अब लोगों को बताते हैं कि हाँ यार मैं इसकी टीचर हूँ, या मैं इसकी टीचर थी, या ये मेरी स्टूडेंट थी। सो आई रियली थैंक गॉड कि ये चीज हुआ। क्या बात है। इंसान कुछ ना कुछ ऐसे कदम उठा लेता है या कुछ ना कुछ इंसान के साथ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं वो लोग नीचे हो ही जाते हैं। बहुत बार एग्जैक्टली, ऐसी चीज मैंने देखा। इट्स जस्ट कि आपको अपना फेथ गिव अप नहीं करना है, क्योंकि टू बी ट्रू मेरी 90% ऑफ द लाइफ स्टिल नाउ इज ऑल अबाउट क्रिटिसिज्म। या। क्लास 2 में मैंने एक लड़के का बाल काट दिया था और लड़के ने मेरा बाल काटा था। तो मुझे 1 साल तक मेरी टीचर, जो मेरी क्लास टीचर थी, वो मुझे मॉक करती थी कि ये देखो नाई जा रही है, ये देखो नाई की बेटी जा रही है, ये बड़े होके नाई बनेगी। इमेजिन क्लास 2। सो वाह। आई वुड से कि यू, जरूरी नहीं कि बड़े लोग भी मैच्योरिटी दिखाए, जो जो भी करता है जस्ट हैव फेथ ऑन यू। वो बहुत जरूरी या। है, क्योंकि बोलने वाले बोलेंगे। यू वोंट बिलीव, आई केम बैक फ्रॉम मुंबई और बंगाली समाज ने मेरे लिए बहुत अच्छा होली के टाइम पे एक फेलिसिटेशन सेरेमनी रखा। तो लोग आए, सबने कॉन्ग्रेचुलेट किया, सबने सब कुछ किया। दो आंटीज आई और वो बोलती है कि हो गया मुंबई जाने का शौक पूरा, टीवी में आने का शौक पूरा हो गया, चलो अब घर पे बैठो और चुपचाप जो करती थी वही करो। एंड आई वाज लाइक एक्सक्यूज मी, हु आर यू? मैं कुछ बोली नहीं, बट मैं वहां से उठ के चली गई। तो मम्मी को समझ आ गया, मम्मी को पता नहीं हुआ कि क्या हुआ। मैं बताई मम्मी को कि मम्मी वो लोग ऐसा बोले। तो बोली देखो बोलना चाहिए ना। मैं बोली नहीं, अगर ये लोग, मैंने पूरी जिंदगी क्रिटिसिज्म सुना है, उसके बाद मुझे मास्टर शेफ मिला। अगर मुझे फिर क्रिटिसिज्म मिल रहा है, दैट मीन्स कुछ और बेटर लिखा होगा, शायद इनके मुंह फिर और बंद होंगे। सो मैं इनको जवाब दे के अभी से वो चीज क्यों खराब करूं, लेट इट कम। बिल्कुल। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जो मतलब कुछ भी बोल दो, उनके दिमाग में कभी हमेशा नेगेटिविटी ही भरे रहती है, वो कभी आपका अच्छाई बोल ही नहीं सकते। एग्जैक्टली, वो कभी नहीं बोल सकते आपका अच्छा। आई विल टॉक अबाउट बिल्कुल। माई एक फैमिली रिलेटिव, लाइक सो वो मेरा ये, दिस इज माई सेकेंड चांस ऑफ मास्टर शेफ। फर्स्ट चांस में भी मेरा हुआ था, बट देन समथिंग हैपेंड और मैं आगे नहीं जा पाई। बट इसमें मैं गई तो वो पूरे लाइक 2 साल बाद, 2 या 3 साल बाद मास्टर शेफ आया, पिछले सीजन से इस सीजन के बीच का डिफरेंस। तो वो मेरे भाई को रोज मॉक करती थी, शी इज माई कजन सिस्टर। तो वो मेरे भाई को ओके। मॉक क्या करती, क्यों तेरी दीदी मास्टर शेफ में जाने वाली थी, चली गई मास्टर शेफ में। और फिर जब मैं मास्टर शेफ में गई तो पूरा बिलासपुर उनको, लाइक हेमू नगर, होल हेमू नगर उनको बोला कि आपकी घर की लड़की मास्टर शेफ में आप देख नहीं रहे हो। और उन्होंने सबको आंसर दिया कि जिसको देखना है वो देखे, हम क्यों देखे उसको, हमारा दिमाग खराब थोड़ी है। उसको देखने से पहले हम घर का केबल नहीं निकलवा दी। सो अरे, क्योंकि लोग बोलेंगे,
उनका काम है बोलना। बट अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो और आपको क्रिटिसिज्म नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स यू आर नॉट डूइंग दैट गुड। अगर आप या सेम एकदम। अगर आपको क्रिटिसिज्म मिल रहा है और आपको पता है आप अच्छा कर रहे हो, दैट मीन्स बॉस आपने एक लेवल सेट कर दिया है जो वो क्रॉस नहीं कर सकते। सो यू शुड बी या हैप्पी अबाउट इट। वो क्रॉस नहीं कर सकते इसलिए नीचे ही गिराएंगे हमेशा। एग्जैक्टली, तो किसी क्रिटिसिज्म ना मिले तो पता नहीं चलता। वो बोल एक है दोहा है कि दुश्मन को आंगन में घर करके रखना चाहिए, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ, क्योंकि अगर आप गलत भी जा रहे हो तो भी आपका दुश्मन ही क्रिटिसाइज करके आपको बताएगा कि आप गलत जा रहे हो। गलत जा रहे हो, सही है। तो एग्जैक्टली। मैम टेल मी कि हु इज योर इंस्पिरेशन फॉर बिकमिंग अ शेफ, या फिर आपके कुकिंग का इंस्पिरेशन कौन था? ओके, इफ आई टॉक अबाउट इंस्पिरेशन, तो okay, in MasterChef का फर्स्ट एपिसोड का सीन वाज ऑफ प्रियंका मैम। Yes, all thanks to my reality producer. MasterChef started with me. मुझे भी यकीन नहीं था कि I will be the first person. Obviously, जिस दिन रिलीज ऑन एयर हो रहा था, फर्स्ट डे जिस दिन प्रीमियर हो रहा था, उस या दिन शाम को हमारा पूरा जो प्रोडक्शन सेट है वो लोग पागलों की तरह एंजॉय किए, हमको होटल में फेंक दिए थे कि चुपचाप बंद रहो। बट देन ऑब्वियसली वो शूटिंग डे था, हम उस दिन शूट ही कर रहे थे जिस दिन प्रीमियर हुआ टीवी में मास्टर शेफ। तो ऑल थैंक्स टू नताशा, उसने मोबाइल में हॉटस्टार खोला और हम सुबह के 7 बजे देख रहे थे कि शाम को 9 बजे क्या आने वाला है। एंड वी वर लाइक दिस इज, आई वाज लाइक ए ये तो मैं हूँ, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम मी, ओ माय गॉड। और मैं तुरंत मम्मी को बोल की मम्मी मैं शूट पे जा रही हूँ लेकिन शो मेरे से स्टार्ट हो रहा है, देखना छोड़ना मत। I was like, oh shit, man. ये लोग मुझसे स्टार्ट कर रहे हैं and I was like so happy। और वो वाला पार्ट जब मैं शेफ विकास करके दौड़ के जाती हूँ, आई डिडंट न्यू कि वो चीज कैमरे पे इतनी अच्छी दिखेगी। दैट लुक वेरी क्यूट। एंड स्पेशली जब शेफ विकास घुटनों पे बैठ के मुझे एप्रन देते हैं, सो दैट मोमेंट क्या बात कैप्चर्ड वेरी नाइस। आई रियली लव दिस। I was क्या like, बात है। oh my god! And in fact, उसका प्रीमियर शाम हम लोग 7 बजे देखे। We were coming back from the shoot। एक स्टूडियो से हम दूसरे स्टूडियो जा रहे थे and suddenly a guy came and he said कि they kept that line जहाँ पे उन्होंने ये लिखा कि मेरे फैमिली मेंबर्स कहते कि मेरी शादी नहीं होगी। And that लड़का came out of nowhere and he said कि I was all with Rudy and Natasha। अब हम लोग पूरे 15 लोग साथ में थे। And that guy came and he said कि Priyanka, I saw your promo and I really loved you and I'm a great fan of you। And सारे चीखना स्टार्ट किया, प्रियंका देखो लड़का मिल गया शादी के लिए। I was like, shut up, don't embarrass me। क्या बात है। मतलब पहले ही एपिसोड से पहले ही एक ही झलक से आपका दिल जीत लिया उन्होंने। नहीं, मेरा दिल नहीं जीता उन्होंने। मतलब ऐसे ही आप समझ गए ना बस। I got it. I got it। You deserved it। It was a bigger slap to your haters। Same Devanshu, I would say not. It is just a beginning। I hope it's just a beginning। I इट really wish वाज you have जस्ट अ been ट्रेलर। just a train। पिक्चर तो पिक्चर तो अभी बाकी बाकी है। मेरे उस दो। Exactly। तो यू बीइंग इन मास्टर शेफ, तो आपका पहला वो डिश कौन सा था जो आपने बनाया था जिसके कारण आपने मास्टर शेफ का जो स्टेज है वो ऑडिशन क्लियर किया? आपने ओके, ऐसा तो क्या बनाया था? ऑडिशन हुआ था रायपुर में। वहां पे हाँ। जोन पार्क करके है। एंड यू नो बिलासपुर टू रायपुर का डिस्टेंस, और उस वक्त तो सड़कें भी नहीं बनी थी हमारी। वो तो वहां सो रात को 12 बजे कन्फर्म मैं मास्टर, क्योंकि मेरी मम्मी लगी पड़ी है पीछे, प्रियंका जा, और मुझे जाना ही नहीं है। आई वाज लाइक पिछले बार मेरा सिलेक्शन होकर भी नहीं हुआ, मेरे को इस बार भी नहीं जाना है। तो then the thing is कि I was like, yeah, fine। Harsh, hi sugar, sent you a surprise on WhatsApp, do check। I'll check that afterwards। So the thing is कि obviously 12 बजे कंफर्मेशन हुआ। मैं 2 बजे तक सोचती रही क्या बनाना है। सुबह के 3 बजे उठ के मैंने खाना बनाया 6 बजे तक, और 7 बजे हम निकले रायपुर के लिए, 11:30 पहुंचे। एंड वहां पहुंचने के बाद मेरी 3 डिशेस मैं बना के लेके गई थी। एक मेरी फैमिली ट्रेडिशनल करी है, दैट इज गोलंदो स्टीमा करी। वो चिकन है जो मिट्टी के पॉट में पकता है एंड स्लो या कुक या चिकन है।
एक वो बनाया, एक मैंने पैना कोटा विद स्ट्रॉबेरी कॉम्पोट बनाया, और एक डाब चिंगड़ी होता है जो कि नारियल के अंदर प्रॉन्स डाल के वो कुक होता है, वो भी स्लो कुक्ड है। सो व्हाट हैपेंड, वहां जाके जब मेरा ऑडिशन का टाइम आया, तब 3 राउंड्स में ऑडिशन हुए, 4 राउंड्स, एक्चुअली 4 राउंड्स के ऑडिशन हुए। तो फर्स्ट जो फाइनल राउंड में जो ऑडिशन लेने वाले थे वो कुछ बात करने के लिए, और चारों के चारों लाइक 5 स्टार 3 स्टार होटल के जजेस थे, होटल ताज जजेस बोली, सॉरी, हेड शेफ्स थे। बेबीलोन के हेड शेफ थे, एक होटल ताज के हेड शेफ थे, एक ऐसे करके वो काफी बड़े बड़े होटल के हेड शेफ्स थे जो हमारा ऑडिशन ले रहे थे एग्जैक्टली। तो जब उन्होंने ओके। पहला बाइट लिया मेरे चिकन का, वो दूसरे को बोले, इसको डू चेक दिस वन, दिस इज रियली टेस्टी, उन्होंने चिकन को लेके बोला। मेरे को वहीं पे लगा कि ओ माय गॉड, दे लाइक माय डिश, आई एम सो हैप्पी। और फिर जब फाइनल में गई, उन्होंने बोला आप 3 में से कोई एक डिश को आगे रख सकते हो, या सॉरी कोई 2 डिश को आगे रख सकते हो, आप तीनों को नहीं रख सकते। तो मैंने सोचा पैना कोटा इज वेरी बेसिक, मैं पैना कोटा को आगे नहीं रखती हूँ, वैसे भी वो स्वीट डिश है, तो मैंने अपना चिकन और प्रॉन को आगे रखा। एंड वो बोले पैना कोटा नहीं है ना, मैं बोली नहीं, तो बोली ठीक है। एंड जब तक वहां पे 3 लोग बैठे हुए थे फाइनल जजमेंट में, एक कास्टिंग डायरेक्टर थी, तो जब तक कि वो मेरा इंटरव्यू ले रही थी, मेरा ध्यान गया मेरे पैना कोटा के ऊपर, एंड इट वाज ओवर, लाइक खत्म। मेरा पैना कोटा जो मैं डिश लेके गई, दैट डिश वाज कंप्लीटली ओवर। और मैं सिर्फ देखी शेफ बोले इट्स गुड, मैं खा गया पूरा, एनी प्रॉब्लम, नो। एंड देन फाइनली जिस होटल में हमारा हो रहा था ऑडिशन, उसके ओनर आए, और उनके ओनर ही इज प्योरली वेज, बट ही ओके। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा बंगाली खाने के बारे में सुना हूँ। एंड थैंक्स टू डॉक्टर सना मेमन, उन्होंने मेरे ऑडिशन में लिटरली स्पीकिंग उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। एक पॉइंट है जब मैं बहुत डाउन चली गई, बट डॉक्टर सना मेमन आई, उन्होंने मुझे मोटिवेशनली उन्होंने मुझे बूस्ट अप किया कि प्रियंका गो फॉर इट। और उन्होंने होटल के ओनर से मुझे मिलवाया, बोले कि प्रियंका आई एम कम्प्लीटली वेजिटेरियन, बट आई वुड लव टू टेस्ट योर डाब चिंगड़ी। और उन्होंने प्रॉन खाया नहीं, सिर्फ उसका ग्रेवी टेस्ट, वाज लाइक आई, क्या तुम मुझे इसकी रेसिपी दे सकते हो, आई वांट टू ऐड इट इन माय मेन्यू। आई क्या वाज बात लाइक है। बट डॉक्टर सना मेमन वाज देयर, शी वाज लाइक हाँ, ये मास्टर शेफ में अगर चली गई ना तो उसके बाद ये चार्ज करेगी इस चीज का, लेट मी टेल यू। तो आने के बाद देना प्रियंका, फ्री में नहीं देना। बिल्कुल, तो क्या। like I had very nice time in my auditions too. तो Nostalgic. हम एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बीइंग अ शेफ, बहुत मतलब सबका एक कुछ बहुत सारे डिशेस बनाने आते होंगे आपको, हम्म। तो उनमें से सबसे फेवरेट आपका क्या है? ओके, तो मैं चिकन बहुत ज्यादा बनाती हूँ। तो यस, मुझे चिकन के साथ एक्चुअली क्रिएटिविटी करना बहुत पसंद है। एंड दूसरा, मास्टर शेफ में मेरी डिजर्ट वाली चीज को ये लोग सामने नहीं लेकर आए, बट आई जस्ट लव क्रिएटिंग डिजर्ट्स। एंड आई बिलीव कि केक से काफी ज्यादा है डिजर्ट में, कि आप सिर्फ केक और केक्स में मत स्टिक ऑन रहो, देर आर मच मोर थिंग्स इन डिजर्ट दैन जस्ट केक्स। एंड ऑब्वियसली मास्टर शेफ में जाने से पहले भी मैं घर में बहुत उटपटांग फ्लेवर्स ट्राई करती थी, बट आई एम हैप्पी कि मुझे मास्टर शेफ में जिसमें मुझे रोज मिला वापस से शेफ विकास से, मुझे वो चीज रिक्रिएट करने का मौका मिला। एंड यस, मुझे डिजर्ट्स एंड चिकन के साथ उटपटांग चीजें करनी बहुत पसंद है। इनफैक्ट इवन ओके। मैं और धीरज हम लोग सोच भी रहे थे वापस आने के बाद, आनंदा इंपीरियल होटल के साथ मिलके वी रियली लाइक प्लान अ ग्रैंड थिंग, बट लॉकडाउन की वजह से सब वाइप आउट हो गया। होपफुली लॉकडाउन के बाद वापस से हो, आई रियली होप। स्टार्ट होगा, बिल्कुल। हम हर शेफ का ना कुछ अपना डिश होता है जो लोग हमेशा उनके नाम से जानते हैं, तो आपका भी यस, कोई ऐसा डिश हो? आई वुड से मास्टर शेफ में जाने के बाद आई वुड से जो मैंने अगर मैं कुछ पेटेंट करना चाहूंगी अपने नाम का, देन दैट विल बी 101% दैट गुलाब वाली डिश जो मैंने बनाई। हालांकि मैंने मास्टर शेफ में जितनी भी डिश बनाई है जिसमें मैं एलिमिनेट हुई, उस डिश के अलावा मेरी सारी डिशेस वाज विनर। मेरी कोई भी डिश को खराब क्रिटिसिज्म या माई एवरी डिश वाज विनर, बीट ओके। सिंगल टास्क, बीट ग्रुप टास्क,
चाहे वो ड्रिंक्स हो चाहे वो कुकिंग हो. सो बट आई वुड स्टिल से जिसमें मुझे वापस शेफ विकास से गुलाब मिला, नमक इश्क दा. आई विल मेक दैट माई सिग्नेचर डिश नमक डेफिनेटली. इश्क दा। Yeah, that was the name of my dish. And to be true, जब मैं जबरियो ने बना रही थी, शेफ्स वर लाइक प्रियंका बना लेगी ना, यू नो दैट इज टू टफ. आई वाज लाइक शेफ आई कैन कैरी इट आउट, जस्ट ट्रस्ट मी. एंड वो चीज एंड शेफ विकास बिहाइंड द सीन वो चिल्लाई हुई, प्रियंका बना कि नहीं बना. और लाइक शेफ बन गया. ओ माय गॉड, थैंक गॉड हमें आज भुर्जी नहीं मिलेगी, हमें आज जबैन मिलेगा. सो आई एम वाह। हैप्पी कि मुझे अपने सारे जो भी चीजें मुझे आती है, आई एम नॉट जस्ट टेक टू जस्ट वन थिंग. मेरी सारी चीजें दूसरों को दिखाने का, शोकेस करने का मौका मिला. बट हाँ, मुझे और भी सारी चीजें शो करनी थी. बट आई गेस कहीं ना कहीं थोड़ा आप मॉरली डाउन हो जाते हो, या तो फिर आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, या पैनिक बंद हो कर। जाते हो. उसकी वजह से शायद मैं आई वुड से मैं एलिमिनेशन वाले में मैं गई. अगर मेरा दिमाग उसमें शांत रहता, बिकॉज आई वाज रियली पिस्ड ऑफ. सो अगर शांत रहता तो शायद मैं उसको आराम से थोड़ा और आगे जाती. कोई बात नहीं, जहाँ तक भी किया बहुत अच्छा किया आपने। Thank you. सो Does MasterChef show what they want to show, and maybe sometimes to real facing can convey and interpretation of the story? No, actually, I would say same Devanshi. It's a show, and there's nothing like manipulation or anything. कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि that thing that happened between Rudy and Andrea is that scripted and all. तो obviously एक competition है, it's rage, थोड़ा सा anger हो जाता है. It's common. ऐसा कुछ नहीं है. अम, हाँ, थोड़ा बहुत हर चीज को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की जाती है. की बट इट्स जाती है। नॉट लाइक प्लेइंग विद एवरीवन. दैट्स फाइन. यू वर आस्किंग समथिंग. या जैसे कि अभी 2 महीने होने वाले हैं लॉकडाउन के, तो हम्म. कुछ नया खोज आपने किया जिसमें हम आप उस डिश का नाम हम लोग दे सकें, या फिर कह सकें कि शेफ प्रियंका की तिजोरी से कुछ नया खजाना टाइप्स। सो मैंने एक्चुअली मैं इंस्टा पे मेरे रिसर्चेस मेरे इन्वेंशंस अपलोड करती रहती हूँ. मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया है, वो मैं सून अपलोड करूंगी मेरे यूट्यूब चैनल पे भी. एंड आई विल अपलोड इट सुन एट माई इंस्टा आईडी भी. उसका लिंक यू कैन गो एंड वॉच, एवरीवन कैन. कि हम लोग पैनकेक्स हमेशा मीठे के नाम से जानते हैं. आई हैड मेड पिज्जा पैनकेक्स. एंड वो जब हम शूट कर रहे थे तो माई शूटिंग टीम दैट इज श्रेय एंड धीरज, उन लोग लाइक दे वर लाइक ओ माय गॉड दिस इज सो टेस्टी दी. इसको हम लोग घर पे बनाएंगे. दैट इज सो इजी, बिकॉज आज के डेट में बैचलर लड़के जो है, एंड इफ दे आर स्टेइंग अलोन इन लॉकडाउन पीरियड, मैंने देखा इनफैक्ट मेरे घर के पास लड़के ऐसे मॉल आ रहे हैं और भर भर के मैगी लेके जा रहे हैं. लाइक इफ दे आर स्टेइंग अलोन दे आर हैप्पी टू ईट जस्ट मैगी, क्योंकि कौन बर्तन निकाले, 10 बर्तन जूठा करे एंड देन बनाए. तो बैचलर्स स्पेशली मेरी टीम ने भी मुझसे बोला कि दी कुछ ऐसा करते हैं कि जो अकेले इंसान जो रह रहे हैं वो कर सके. तो आई बी सून अपलोडिंग दैट टू वन पॉट रेसिपीज. बाकी अगर ऐसा कुछ है तो मैंने पोहे से को यूज करके मैंने पोहे को एक नया रूप दिया और मैंने पोहे को पैनकेक बनाया. So if you want to take a look, just yes, take on Insta. So इंटरेस्टिंग। yes, that's what chefs do. Literally speaking, this interesting thing इतना दिमाग में नहीं आता था जब तक कि मैंने शेफ विकास को दही के कबाब के लिए साबूदाने के पापड़ को यूज करते नहीं देखा. I was like साबूदाना का पापड़. वो मास्टर क्लास में I was there and I was like साबूदाने का पापड़ he is using in on kebab as a layer. I was like seriously will it work? And oh my god, वो बाहर से जितना क्रंची था वो अंदर से उतना ही मेल्टिंग था. So ओके। it's like वो हमेशा कहते, इनफैक्ट शेफ विनीत भाटिया हमेशा बोले करो, ट्राई करो, क्या होगा, फेल होगी, खराब होगा ना, इट्स ओके, बट कुछ नया चीज सीखोगे, उससे कुछ नया जानोगे. आई वाज लाइक हाँ, 3 साल तक मैंने ब्लंडर ही किया, बट उसी का कमाल है कि मुझे आज मसालों की स्पेशली आई वुड से इतनी अच्छी नॉलेज है कि आई कैन बैलेंस इट आउट. टू बी ट्रू, जिसमें ओके। मैंने शेफ विकास खन्ना की रेसिपी रेप्लिकेट की थी, माइन वाज द बेस्ट डिश.
तो शेफ विकास was really blown out by that halwa I made. So, इनफैक्ट जो नली निहारी का मसाला था वो इतना खुश, लाइक एवरीवन वाज यूजिंग दैट मेजरिंग थिंग कि वो एक एक चीज वो मेजर करके डाल रहे. आई यूज दैट रैंडमली कि मेरे को मेजर ओके। नहीं करना है, मुझे पता है कितना मसाला इतने के लिए पड़ना चाहिए, एंड आई यूज दैट. एंड आई एम टेलिंग यू दिस बिहाइंड द सीन वाली चीज. शेफ विकास आए, ही जस्ट स्मेल्ट इट वंस ना, घूम के चले गए, वापस आए, ही अगेन स्मेल्ट इट, फिर चले गए. उसके बाद वो डब्बा उठाए, बोले नहीं कर रही है ना काम. आई वाज लाइक नो. वो गए और हमारे फूड टीम को बोले कि जस्ट स्मेल इट, एंड शी स्मेल्ड इट. एंड मुझे क्या खराब है मुझे समझ ही नहीं आ रहा है. ऊपर से उल्का चिल्ला, प्रियंका बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, कर जो कर रही है. और मैं उस चीज में इतना ज्यादा पैनिक हो गई कि मैंने एक ग्लास का कटोरी तोड़ दिया. एंड माय टीम वाज लाइक, माय फूड टीम हेड वाज लाइक, प्रियंका बेबी साइड में आ, खाना बन जाएगा, तू साइड में आ, पैर वैर काट के नहीं बैठना है शूटिंग के लिए. So everyone was really one, but yes, he really liked that thing. और मैं अपना टू बी ट्रू, मैं अपना एलिमिनेशन एपिसोड देखी ही नहीं, बट मेरी मम्मा ने बोला कि तेरे एलिमिनेशन एपिसोड में शेफ विकास करना लिटरली क्राई. एंड आई वाज लाइक, आई कैन सेंस इट. जब मैं निकल रही थी तो आई कैन सी हिज आईज पूरा रेड. He was all red eyes. He had all red eyes, and it was like he hugged me a little tight. He said, "It's okay, Priyanka. It's okay. We'll miss you." I'm like, yeah, I miss you too. I don't want to go. क्या But I बात है। was आफ्टर दैट really, शो हाँ. तो आप लोग का कनेक्शन है, मतलब बातचीत चलते रहता है सारे शेफ्स के साथ? डेफिनेटली अभी रिसेंटली शेफ रणवीर बराडर, हम सारे लाइव भी गए थे एक साथ. हमने मास्टर शेफ की चीज को रिक्रिएट किया था. सो एंड टू बी ट्रू, एवरीवन इज रियली हेल्पिंग. अगर हम जेन्युइनली उनको मैसेज डालते कि शेफ आई एम रियली हैविंग अ ट्रबल डूइंग दिस थिंग, कैन यू प्लीज हेल्प. मैंने शेफ विनीत भाटिया से 2-3 बार उनके, वाओ ही इज अ मिशेलिन स्टार शेफ, शेफ विनीत भाटिया. तो आई 2-3 चीजें मैंने उनसे पूछी कि आपने ये कैसे किया. नहीं, सो स्वीट. उन्होंने बता दिया कि मैंने इस चीज को कैसे किया. लाइक एनीवन वुड इमेजिन कि अगर ये उनकी खुद की रेसिपी है तो वो नहीं बताएंगे, बिकॉज वो या चीज अपलोडेड भी नहीं है उनकी कि उन्होंने उस रेसिपी का ट्यूटोरियल भी अपलोड नहीं किया है. सो इट्स ऑब्वियस कि वो आपको नहीं बताएंगे, बट उन्होंने बता दिया कि प्रियंका यू जस्ट डू दिस एंड विल कम एन आउटकम विद दिस थिंग. आई वाज लाइक वाओ, थैंक यू सो मच. क्या बात है, मतलब वो सारे जितने भी शेफ्स थे उसमें सारे हेल्पफुल नेचर के ही थे। सब 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 शेफ रणवीर बरार को थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट दिखाया गया, बट ही इज रियली गुड. ही इज वेरी गुड, आई वुड से. बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि शेफ रणवीर बरार वाकई इतने गुस्से रहे. नहीं, ही इज द पर्सन. जब मैं पैनिक हो गई तो उन्होंने कहा, बच्चा तू सबसे अच्छा कर रही है, आराम से, तेरे पास हम लोग इसलिए नहीं आने क्योंकि तू कर रही है, तू डिस्टर्ब हो जाएगी, देख जैसे हो गई, आराम से कर. अब मैं यहाँ कुक कर रही हूँ, शेफ विकास और शेफ रणवीर बराड़ साइड से मेरा काउंटर क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टर सर चिल्ला रहे हैं माइक से कि मुझे कैमरा पे सब साफ चाहिए, तुम लोग गंदा करके रखे हो. तो इमेजिन दे आर डूइंग दैट. और क्या मैं घर पे भी मेसी हूँ, वहां पे भी मेरा मेसीपन पूरा दिख रहा था. मैं पूरा फैला देती थी, एंड देन आई यूज्ड टू वर्क. बट धीरे धीरे वो चीज कंट्रोल में आई, और मैं अपना सुधरा हुआ चेहरा लोगों को दिखा पाती हूँ. उससे पहले मैं एलिमिनेट हो गई, सो आई फील बैड अबाउट इट. बट मेरी मम्मी ओके। खुश है आजकल. मेरी मम्मी का कहना है, बेटा तुम क्लीन आजकल किचन कम गंदा करती हो. थैंक्स टू मास्टर शेफ मैं अपने घर का किचन साफ रख रही हूँ. क्या बात है। तो आई वुड लाइक नेक्स्ट आई वांट टू आस्क कि व्हाट इज योर नेक्स्ट प्लान? आगे आपका और क्या प्लान है? सो प्लान यही है कि बिलासपुर में कुछ सेटअप करना है, बिलासपुर के नाम को आगे बढ़ाना है. एंड आई कैन सी कि बिलासपुर मैगजीन वही कर रहा है. बिलासपुर का पहला डिजिटल मैगजीन है, राइट? ये, या हाँ. तो फाइनली वी हैव सम मैगजीन थिंग कमिंग अप, सो इट इज जस्ट अ स्टार्ट. आई गेस हम सारे यंगस्टर्स जो है अपने अपने लेवल पे आके स्टार्ट कर रहे हैं. एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू बिलासपुर मैगजीन की वो कुछ क्रेजी स्टफ्स लेकर आए, ऐसे ही नए स्टफ्स लेके आए. दिस इंस्पायर बाय इंस्टा थिंग इज रियली गुड. एंड आप लोग बहुत बड़े बड़े लोगों को कांटेक्ट कर रहे हो यार, मुझे नहीं पता इतने बड़े कांटेक्ट से आप लोगों के.
but I'm really impressed by your work. एंड देन लेट्स सी, जिस तरह से आप लोग इस चीज में लगे हो कि बिलासपुर में कुछ अच्छा नया लेकर आओ, उस तरह से मैं, मेरी टीम, हम लोग भी यही सोच रहे कि कुछ नया लेकर आए बिलासपुर में. इनफैक्ट हमने कोशिश भी की कई बार. अच्छा, कब से आप दोनों ही बात कर रहे हो? जलोरा चौआ. ओके फाइन, आई जस्ट हैव टू, कोई मुझे भी कॉल कर लो. इसमें 3 लोगों का कॉल नहीं लगता भाई, कांट. ओके. No. हाँ, सो द थिंग इज कि आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि हम लोग भी कुछ क्रेजी स्टफ, नया कल्चर बिलासपुर में स्टार्ट करें. लाइक गौरमेट कुजीन, ये बहुत बड़ी चीज है बड़े शहरों में. गौरमेट केटरिंग बहुत बड़ी चीज है. मैं, मेरी टीम बिलासपुर में वही लेके आए. इनफैक्ट छत्तीसगढ़ और मिडिल इंडिया में वी आर स्टार्टिंग विद दैट. हम Okay. हमारे लोगों को ये दिखाएंगे कि कम, कम इन्वेस्टमेंट, इट्स नॉट लाइक कि आपको गवर्नमेंट कुजीन के लिए बहुत ज्यादा हाई फाई पे करना है. हम हमारे लोगों के लिए जितना कि हम खर्चा करें, हम गवर्नमेंट कुजीन लेके बिलासपुर में आ रहे हैं. सो होपफुल, ये लॉकडाउन नहीं हुआ था तो ये अभी तक प्लान में आ जाता, बट लॉकडाउन हो गया तो ये फॉल बैक हो गया. लेट्स होप ये जल्दी ओवर हो एंड ये प्लान जल्दी अप्लाई हो सके. क्या बात है. Priyanka ma'am, what do the MasterChef winner and the contestants basically do after the show is over? फिलहाल तो सारे घर पर है और घर से ही सब कुछ कर रहे हैं. आयशा, थैंक यू सो मच. सो मैं चलो. नेक्स्ट आपके हाँ. साथ एक छोटा सा गेम खेलना चाहूंगा कि ओ मैं वाह. यहाँ पे कुछ एक्टर एक्ट्रेस के नाम लूंगा और आप उनके डायलॉग्स आपको बोलने हैं जो तुरंत नाम के बाद तुरंत आपके दिमाग में आए. आई एम वेरी बैड एट दिस गेम. बहुत खराब हूँ मैं इस गेम में. हमने ये गेम हमने ये गेम खेला था शेफ कुणाल कपूर के साथ. उन्होंने मुझे मिमिक करने को कहा, सनी देओल, और मैंने इतने अच्छे से किया कि 5 मिनट तक सारे पॉज हो गए. और शेफ विकास खन्ना बोलते, प्रियंका बहुत गंदा किया तूने, तुझे पता है? आई वाज लाइक, आई कैन फील इट. So let's see. ओके फाइन, लेट्स गिव इट अ ट्राई. So the first is Shah Rukh Khan. हैप्पी एंडिंग्स वाला डायलॉग क्या था? हम जस्ट इसको बोल रहे थे. हाँ, कि अगर लाइफ में सब कुछ अच्छा खत्म नहीं हो रहा है, इफ इट्स नॉट अ हैप्पी एंडिंग्स, देन हैप्पी एंडिंग्स, देन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. मेरे दोस्त, yeah. मेरे दोस्त. The next is Amir Khan. सॉरी, आमिर खान. थैंक यू. आमिर खान का कौन सा डायलॉग है यार? मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है. कोई सा डायलॉग, इतनी सारी मूवीज आई है. पर्टिकुलर डायलॉग, आई एम सॉरी, सच में पता, मैं आमिर खान बफ नहीं हूँ. और मुझे सडनली पता चल रहा है मैं आमिर खान बफ नहीं, क्या मैं सच अ बिग फैन ऑफ हिम. थैंक्स टू यू. I can mimic good. Sorry, I just can't remember Amir Khan. Seriously. Like next is Paresh Rawal. Can you please tell the name of Akshay Kumar का character from Hera Pheri? Raju. राजू तू इधर आ रे, तो उधर जा रहे, मेरे लेके आ रहे. See, I remember. The favorite dialogue of his like वो जब एक्ट्रेस एंटर करती है फिर वो एकदम चल के जाते हैं परेश रावल और उनके नीचे से लुंगी खिसक जाता है. When Tabu comes of Hera Pheri 1. Wow, nice. आजकल डेरी चल रहा है वो. Okay, the next is Deepika Padukone. एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. नेक्स्ट इज अक्षय कुमार. ओके, ये तू ये व्हाट वाज दैट, घुंघरू बांध के रात में मुजरा कर रहा था. आमी जे तोमार चीची ची, तू भी जे तोमार चीची ची. ओह क्या बात है. नेक्स्ट
कपिल शर्मा। ओके, आई जस्ट फाउंड आमिर खान का एक बहुत अच्छा, यस, काबिल बनो कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। ये दैट एक्चुअली सूट्स Very अस। good. सेम देवांशी, थैंक यू, दिस एक्चुअली सूट्स। थैंक यू। Yeah. कपिल शर्मा। आपने ये किया, फलाना किया, ठिकाना किया, क्या आपको पता था कि आप कपिल शर्मा के शो में आने वाले हैं? और देयर इज वन मोर जो वो पोर्ट्रे करता है लाइक आथू। आथू। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, हाँ, मेरे को आथू। ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई है। दैट इज ऑल्सो क्या वन। बात है। The next is very interesting, गुत्थी। गुत्थी, गुत्थी, मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि मैं क्या करूँ? आप एक खूबसूरत लड़की को लाइन नहीं मार सकते? आपके सामने इतनी सुंदर जवान लड़की खड़ी है, आप अपनी आंखें मुझसे कैसे फेर सकते हैं? The next is अजय देवगन। अजय देवगन, आता माझी सटकी। आहा, मैं सोच ही रहा था कि आप यही वाला डायलॉग बोलोगे। हाँ, कृष्णा। कृष्णा, ओ कृष्णा, ओ कृष्णा अभिषेक। हाँ। हाँ, मेरा पार्लर है, मैं अपने पार्लर में ये मसाज करती है। मैं जेनिफर अरे मैं जेनिफर लोपेज मसाज करती है। आई जस्ट क्या लव दैट बात कैरेक्टर। है। कुछ कैरेक्टर्स उसमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है जिनके कारण वो बहुत चले। बहुत बहुत बहुत। रीमा किरण लाइक रशी, हाय। लाइक गुत्थी एंड मशहूर गुलाटी। मशहूर गुलाटी वाज लाइक ऑसम। इट वाज लाइक क्या बात है। नेक्स्ट इज रणवीर सिंह। रणवीर सिंह, उसका सिम्बा में ही हैड वन नाइस डायलॉग। आता माझी सटकली का वन मोर वर्जन ही हैड दैट, इन दैट आई फॉरगॉट हिम। रणवीर सिंह को एज सच कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लीव लास्ट इट। बट नॉट लीस्ट, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। बाप का, बेटे का, सबका बदला लेगा तेरा फैजू। क्या बात है, वन ऑफ द फेमस डायलॉग ऑफ वन नवाजुद्दीन ऑफ द सिद्दीकी। और वन मोर, अहम ब्रह्मास्मि। वो दैट क्रेडिट अहम गोes to पंकज। दैट क्रेडिट goes अहम to पंकज त्रिपाठी टू। या ये डायलॉग इतना फेमस हुआ, इतने लोगों ने बोला बाप का, दादा का, चाचा का, सबका बदला सबका ले बदला तेरा। लेगा तेरा फैजू। और वो क्या फैजू बात है। फेमस हुआ ना टिकटॉक के बाद, इट बिकेम फैजू, दैट इज अ मीम। क्या बात है। मैम, मैं ना हर एपिसोड में अपने हमारे जो गेस्ट रहते हैं उनसे मैं उनके साथ एक गेम खेलता हूँ। उस ओके। गेम का नाम है क्या आप पांचवी पास से तेज हैं। ओ, आई डाउट मैथमेटिक्स तो नहीं पूछ रहे हो ना? फिर मैं पक्का फेल नहीं हुई नहीं हूँ। नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं पूछ, क्योंकि मेरे -10 आते थे हमेशा। You are an engineering student, right? ना ना, आई एम अ लॉ स्टूडेंट। Hey, my brother is studying law. फ्रॉम वेयर? From this Kaushalendra Rao. ओके, क्या बात है। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, आर यू रेडी? Yes, I'm scared. एक आदमी बारिश के समय घर से बाहर निकलता है, लेकिन Okay. उसका एक भी बाल नहीं भीगता। हाँ, क्यों? रेनकोट पहन के निकलता होगा, नहीं। छाता लेके निकलता होगा, चलो, बाल ही नहीं होगा रेनकोट सर भी पे, रखा है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। right? अरे, my common माय sense. My common sense. द नेक्स्ट इज, वो कौन सी चीज है जिसे हम हमेशा जी लगा करके ही पुकारते हैं? पार्ले जी। ओ माय गॉड। Ah, चलिए, वो क्या Jalora है? Chauhan, start reading your messages. Thank you. Yes, next थैंक यू। question. Yes, I can द see. नेक्स्ट,
वो नेक्स्ट। कौन सी चीज है? हमारा लाइव सेशन कुछ ही सेकंड में समाप्त होने वाला है। विल बी जॉइनिंग सून अगेन। यस, टाइम कैसे खत्म हुआ पता नहीं चला। वी लाइक सो बिल्कुल, लॉन्ग। इट वाज, या इट वाज ओके, अमेजिंग। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन।